दबाव दबाव है यार मेरे लिए। अगर आप पार्टी ना छोड़ते तो एफआईआर कटती है। मेरे लिए तो गाली है। आपकी रिहाई को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मशरूत किया गया। मैंने कहा खुदा कल आपने सारा शिकवा ये किया है कि मुझे मेरी औकात से बहुत कम अहमियत दी, इसलिए छोड़ रहा हूं पार्टी। सर और नहीं जितनी दी तो फैज साहब आपको जाती तौर पे तकलीफ हुई इसलिए आपने छोड़ दिया ना, आपने कोई उसूल की पामाली तो नहीं लगी ना। तो फैज साहब आप फिर पार्टी भी उसी वक्त छोड़ देते ना जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये ऐसे मौके पे आके जब एक लाइन लगी हुई थी उसमें भी आप भी आ गए, इससे तासुर बन रहा है दबाव के तहत दिया। देखिए आप दो बातें कर रहे हैं, दोनों उसके उलट हुई। आप कह रहे हैं खान साहब ने हम सबसे कहा, सर नहीं, मैं खाली सवाल फ्रेम कर रहा। आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा कोई इसकी मजम्मत ना करे, रिकॉर्ड पर ये कि उन्होंने खुद उसकी मजम्मत कर दी। आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा सब मदरसे के बाहर मुजाहरा करें, रिकॉर्ड बता रहा है कि मुजाहरा नहीं हुआ। कल इस खाकसार तहरीक पे हमारे प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात हुई और हमारे मेहमान अभी वो है नहीं, उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने इससे बार डिसएग्री किया। उन्होंने कहा खाकसार तहरीक का मामला अलग था, ये गलत कंपैरिजन है जो फयाज साहब कर रहे हैं। इसमें वो ये कहते हैं पीटीआई के हामी और इमरान खान कि भाई अगर कहीं से हमें दीवार से लगाया जा रहा है तो उसका नाम भी ना लें, हम कोई गुलाम है क्या? मतलब भाई एक लगा रहे हैं दीवार से तो हम लगा रहा दीवार से वो हम नाम किसी और का लें, तो बुज़दिली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम बदामी के लाइव शो में फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू सुनकर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फयाजुल हसन चौहान ने दबाव में आकर पार्टी छोड़ी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्या फीलिंग है, मतलब क्या इस वक्त आपकी, आप दिल गिरफ्ता है कि यार इतना बड़ा साथ और इतना साथ देखो ये क्या हुआ? जब आप एक सियासी जमात को खाकसार तहरीक बना देंगे, जब आप तशद्दुद वैसे ऐसे खाली कमेंट पास कर रहा हूँ। कल इस खाकसार तहरीक पे हमारे प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात हुई और हमारे मेहमान अभी वो है नहीं, उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने इससे बार डिसएग्री किया। उन्होंने कहा खाकसार तहरीक का मामला अलग था, ये गलत कंपैरिजन है जो फयाज साहब कर रहे हैं। वैसे एक पासिंग कमेंट, खैर आप बताइए। यार एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, तारीख आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा इसमें अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ। इसमें वो ये कहते हैं पीटीआई के हामी और इमरान खान कि भाई अगर कहीं से हमें दीवार से लगाया जा रहा है तो उसका नाम भी ना लें, हम कोई गुलाम है क्या? मतलब भाई एक लगा रहे हैं दीवार से तो हम लगा रहा दीवार से वो हम नाम किसी और का लें, तो बुज़दिली है। नहीं वसीम भाई, बात ये है आप घर में रहते हैं, आपको पता है कि आपका बाप माँ आपके साथ कभी कभी जेन्युइन भी जो है वो ज्यादती कर रही होती है, मुसलसल ज्यादती कर रही होती है, तो आप चौकों और चौराहों पे खड़े होके अपने माँ और अपने बाप या अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन की जनाब उस इज्जत को या उनकी जनाब ताल्लुक को या उस रिश्ते को जाओ आप नहीं उछालते। यही समझाया मैंने इमरान खान साहब को। क्या और जितनी मेरी औकात थी, जितना मुझे अहमियत देते थे, नहीं मैंने कहा खुदा कल आपने सारा शिकवा ये किया है कि मुझे मेरी औकात से बहुत कम अहमियत दी, इसलिए छोड़ रहा हूँ पार्टी। सर और नहीं जितनी दी, मैंने ऑडियो मैसेज किए, मैंने उनको जनाब टेलीफोन करके मैंने कई दफा उनको कहा खुदा का वास्ता मुझे टाइम दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फयाज साहब आप फिर पार्टी भी उसी वक्त छोड़ देते ना जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये ऐसे मौके पे आके जब एक लाइन लगी हुई थी उसमें भी आप भी आ गए, इससे तासुर बन रहा है दबाव के तहत दिया। नहीं दबाव है, पाकिस्तान का दबाव है, पाक फौज से मोहब्बत का दबाव है। मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूं, आपकी रिहाई को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मशरूत किया गया। ओ भाई क्या बात कर रहे हैं? मेरे लिए ये टैग बाइसे जिल्लत और रुसवाई था कि मेरे ऊपर ये एफआईआर कटती और मैं सजावार ठहरता कि मैं जीएचक्यू के ऊपर हमलावर हूँ। यार मेरे लिए अगर आप पार्टी ना छोड़ते तो एफआईआर कटती है। मेरे लिए तो गाली है। सुने यार, एफआईआर तो जो कटी, असल इशू ये है कि मैंने 1 मई से लेके 14 मई तक बहुत सी चीजें उस समय आपने कहा छोड़ी क्यों नहीं। पहले तो भाईजान 1 मई से लेके 14 मई तक जो मामलात हुए जी वो कुछ चीजें समझ से बाहर, उसमें भी वफाकी तो फिर वो कौन सा नुक्ता था फयाज भाई जो आपने कहा कि यार बस अब नहीं, अब छोड़ रहा हूं, खत्म बस? हाँ ये बताएं। ये मासूमाना सवाल है, बताएं। 2 चीजें हैं कि जिसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल, जिसके बाद आपने तय कर लिया कि अब नहीं साथ चल सकता पीटीआई के, ठीक है? वो 2 क्या है बताएं। हाँ, पहली जी, खान साहब ने मीटिंग के शुरू में कहा किसी ने डिफेंसिव नहीं होना, किसी ने बैकआउट नहीं करना, बैकफुट पे नहीं जाना, कोई माजरत खाना किस्म का जनाब इस 9 मई के वाकयात के ऊपर आपने एटीट्यूड नहीं रखना। सही। और दूसरी बात, साथ ही जनाब आतिफ खान को मुखातिब करके उसको कहते हैं खान साहब, आतिफ तमाम कायदीन और तैमूर झगड़ा वजीर खजाना के पीछे, उसको कहा कि फौरी आज सारे ट्वीट करें कि कल हम मौलवी फजलुर रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे करेंगे और कल से आपने मुजाहरे शुरू कर। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं? अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? किसी मदरसे के बाहर मुजाहरा नहीं हुआ? सुनो तो सही ना, सुनो। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई।
मैंने कहा यार ये क्या स्ट्रेटजी है, ये तो खाना जंगी है गली मोहल्लों की हद तक। मैंने जैसे ही खान साहब ने बात की, मैंने उंगली खड़े करके मैंने कहा खान साहब मेरी बात सुनिएगा, मैं एक राय देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। हस्बे साबिक जो पिछले 1 साल से वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नहीं सुना उन्होंने, ठीक है। नहीं, मेरा सवाल है कि अगर उन्होंने ऐसा वाकई कहा था तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? देखिए आप 2 बातें कर रहे हैं, दोनों उसके उलट हुई। आप कह रहे हैं खान साहब ने हम सबसे कहा, और सर नहीं, मैं खाली सवाल फ्रेम कर रहा हूं। आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा कोई इसकी मजम्मत ना करे, रिकॉर्ड पर ये कि उन्होंने खुद उसकी मजम्मत कर दी। आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा सब मदरसे के बाहर मुजाहरा करे, रिकॉर्ड बता रहा है कि मुजाहरा नहीं हुआ। हाँ, और सर मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। जूम मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है, मैं जवाब देता हूँ ना। उस वक्त फिर मैंने तय किया कि मैं यार गिरफ्तारी देता हूँ। अभी भी मैंने कहा यार मैं पार्टी से वफा करते हुए मैं सर से गिरफ्तारी दे के, मेरे जहन में था कि महीना 1.5 महीना 2 महीना जेल होगी, सख्त जेल होगी, लेकिन यार मैं ये खाना जंगी और ये पॉलिसी मजीद ये मेरे से नहीं हो सकती। मैंने अगले दिन पाकिस्तान का झंडा उठाया, पाकिस्तान का। एक तरफ मैंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है, दूसरी तरफ मैंने फिर खान साहब का नारा लगाया कि यार कोई ये ना कहे कि यार ये डर के आ जा रहा है इस हुकूमत से, डर के। और फिर कुछ दिनों बाहर आ गए, छोड़ दिया खान साहब को। नहीं, सुने तो सही ना, पूरी बात तो सुने ना। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ। मेरी जब परसों जनाब हाई कोर्ट ने रिहाई का किया, मेरी फैमिली आई, मैंने बड़ी खुशी से पूछा। सर वो आपने बताया ना कि क्या खान साहब ने कुछ कहा या नहीं कहा? खान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया था। मैं वाहिद आदमी हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिसके पीटीआई के घर के 4 बंदे गिरफ्तार हुए। तो फैसा आपको जाती तौर पे तकलीफ हुई इसलिए आपने छोड़ दिया ना? आपने कोई उसूल की पामाली तो नहीं लगी ना? आप हर्ट हुए कि यार मैं इसके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ, इसको मैं याद भी नहीं हूँ। आपका राइट है। डबल हर्ट। आप पूरी तो पर्सनल हुआ ना मामला। लो अभी आप सुनता नहीं, आप बीच में ये डबल हर्ट हुआ ना। ये फयाज साहब इसलिए इसमें से वो सारी बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपकी तफसील से सुनी है ना, और सबने सुनी, तो ये आप तस्करा कल कर चुके हैं, इसलिए मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर कम से कम ये आपका आखिरी फैसला है। अब कभी भी अगर हालात बेहतर हो गए तो भी पीटीआई में वापसी नहीं है, मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा कि फयाजुल हसन चौहान वसीम बदामी के किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, बल्कि चूके और चुनाचा कहकर बात को टाल दिया। कभी कहते हैं कि मुझे इमरान खान अहमियत नहीं देते थे इसलिए पार्टी छोड़ी, और कभी कहते हैं कि पीटीआई की पॉलिसीज ठीक नहीं थी इस वजह से पार्टी छोड़ी, और कभी कहते हैं कि अगर मैं पार्टी ना छोड़ता तो मुझ पर FIR दर्ज हो जाती। फयाजुल हसन चौहान को समझ नहीं आ रही कि पार्टी छोड़ने की क्या वजह बताऊं। नाज़रीन, इससे वाज़ेह होता है कि फयाजुल हसन चौहान ने दबाव में आकर पार्टी छोड़ी और इमरान खान पर इल्जामात इसलिए लगाए कि उन्हें इसके बदले में काफी सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। अगर पार्टी छोड़नी ही थी तो फयाजुल हसन चौहान को चाहिए था कि दूसरे पार्टी रहनुमाओं की तरह इल्जामात लगाए बगैर पार्टी छोड़ देते, लेकिन इस तरह इमरान खान पर इल्जामात लगाकर फयाजुल हसन चौहान ने कौम के सामने खुद को एक्सपोज कर दिया है। नाज़रीन, आपने फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।